नमस्कार दोस्तों। बिहार होम गार्ड अंडर होम डिपार्टमेंट के थ्रू जो हवलदार तलरता भर्ती आया हुआ है, उसके लिए आवेदन कैसे कीजिएगा लोग। तो जानिएगा इस वीडियो में फुल डिटेल्स कैसे आवेदन भरा जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों, उसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आना है और गूगल का जो होम पेज होता है उसको खोल लेना है और यहाँ पे BPSC होम गार्ड टाइप करना है। देख सकते हैं नीचे में ये आ गया है, इस पर सर्च करना है और यहाँ पे जो दिख रहा है ना फर्स्ट वाले BPSC, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही ये पेज खुलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो एक PDF जारी किया गया था वो नीचे में ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप PDF डाउनलोड करते इसके बारे में फुल डिटेल्स जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट होता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में है, इसको हिंदी करते आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी टर्म एंड कंडीशन है, 10th पास होने चाहिए और 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे 18 से 37 साल जनरल के लिए होना चाहिए उम्र, और EWS था 18 से 37 और BC के लिए 18 से 40 आपका एज होना चाहिए, तभी आवेदन भर सकते हैं। और दोस्तों, सभी उम्मीदवार के लिए 100 रुपया पेमेंट करना होगा। सब कुछ पढ़ लिए तो यहाँ पे आना है, घोषणा तो टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही ये पेज खुलेगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम टाइप करना है और मिडिल नेम यहाँ पे टाइप करना है और लास्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो उसको टाइप करना है। तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करना है। आप बिहार के निवासी हैं तो यस, नहीं तो नो। और यहाँ पे जो भी आपका कास्ट है, EBC है तो EBC, BC है तो BC सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट करना है। और बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करना है, था नो करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों, मैं अपना डिटेल्स फिल कर लिया हूँ। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स भरे थे सब कुछ खोल दिया, अच्छे से मिलान कर लेना है। नाम, ईमेल आईडी, OBC, EBC जो भी आप कास्ट डाले थे, जेंडर, और अगर आपका सब कुछ सही है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एग्री करना है और थोड़ा सा नीचे आइए, एक कैप्चर कोड डालिए। सब कुछ डिटेल्स दोस्तों अच्छे से मिलान कर लेना है, सही होगा उसके बाद ही अपना कैप्चर कोड डालिएगा लो। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरा डिटेल्स जो डाले थे वो गलत हुआ है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके अपना जो भी गलत है उसको सुधार कर सकते हैं। और सब कुछ सही है तो मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, फिर ओके करना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपका पेमेंट करने का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपके नेट बैंकिंग है तो पेमेंट कर सकते हैं, अन्यथा डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे UPI से पेमेंट करना है तो मैं UPI पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे दोस्तों UPI QR जो होता है ना, इस पर क्लिक करूँगा और पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो एक बार कोड जनरेट होगा और इसको मैं आसानी से अपने मोबाइल या के माध्यम से पेमेंट कर दूँगा। तो मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ, आप लोग भी अपना पेमेंट कर लीजिए। दोस्तों, मैं अपना पेमेंट कर लिया। जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो गया, ये आपका
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और यहाँ पे आपके मोबाइल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं या प्रोसीड टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ओके करना है। जैसे ही ओके कीजिएगा ये पेज खुलेगा। यहाँ पे इंग्लिश में है, हिंदी में करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा लो, जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन है। आप फोटो तो साइज दोस्तों देख सकते हैं 25 पे भी होना चाहिए और इसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए 3.5 × 4.5 का और नीचे स्क्रॉल करके आना है और घोषणा तो एग्री करना है और प्रोसीड फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये पेज खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों पहले से जो डिटेल्स फिल किए थे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद ये पोस्ट जो पूछ रहा है ना, यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही कीजिएगा तो हवलदार कलर तो आ जा रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है। आप शादीशुदा हैं तो मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना एक प्रूफ देना है, जैसे में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र। तो इसमें से जो भी होगा आप दे सकते हैं। ज़्यादातर तो इसमें आधार कार्ड ही सही रहता है। आधार कार्ड ही नंबर आपके पास हो तो दे दीजिएगा लो और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है और दोस्तों यहाँ पे आपका एक पहचान चिन्ह देना है, जो भी तिल होगा या कट मार्क होगा। फ्रीडम फाइटर है तो यस, या ना था नो। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी मैट्रिक का डिटेल्स होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करना है, अच्छे से टाइप कर लीजिएगा लो। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है और यहाँ पे आपका जो भी इशू डेट है सर्टिफिकेट का उसको यहाँ पे टाइप करना है। तो अच्छे से सर्टिफिकेट के नीचे में रहता है, अपना देखकर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा लो। और यहाँ पे 12th का जो मार्कशीट है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे टाइप करना है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे और सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे लिख देना है। ग्रेजुएट है तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा लो, तो यहाँ पे आपका जो भी प्लॉट नंबर है घर का वो यहाँ पे डाल सकते हैं और मोहल्ला यहाँ पे और आपका जो भी विलेज है यहाँ पे डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लीजिए और जो भी स्टेट है, स्टेट बिहार का है तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपका डिटेल्स होता है इसमें से देखते हैं अपना सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पिन कोड अपना डालना है। दोनों एड्रेस सेम हो तो यस दीजिए, अन्यथा नो क्लिक करते आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अपना हिसाब से यस नो पे सिलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादातर केस में नो ही सिलेक्ट करना रहता है। और दोस्तों यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी में अपलोड करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं अपना डिटेल्स फिल कर लिया हूँ, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। दोस्तों ऐसे ही अपना फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है तो हिंदी का हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर से नीचे ले जो भी अब तक डिटेल्स फिल किए थे अच्छे से मिलान कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आपको दिख जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे नो थैंक्स करके यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका जो भी डिटेल्स फिल किए थे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छे से आप मिलान कर लीजिए जो भी आप डिटेल्स फिल किए थे। नाम से लेकर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे ले अच्छे से मिलान कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्री कीजिएगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते आइएगा, यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर लग रहा है कि आपका जो भी डिटेल्स भरे थे अगर कुछ गलत हो गया है तो आप
एडिट डिटेल्स जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करते हैं आप अपना जो भी गलत हुआ है उसे सुधार कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप वेबसाइट को डाल के सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मेरा सब कुछ सही है, अच्छे से मिलान कर लिया हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर ओके करने का पेज खुलेगा। यहाँ इसको ओके कर देना है, फिर पुनः आएगा ओके कर देना इसको भी। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर दिख जाएगा और इसको यहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका जो भी फॉर्म भरे हैं उसका PDF जनरेट होते यहाँ पे डाउनलोड करने का पेज खुल जाएगा। तो इसको अच्छे से आप प्रिंट करके अपने लैपटॉप या जो भी मोबाइल है उसमें आप रख सकते हैं, अन्यथा प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो ऐसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि वो लोग भी अपने घर बैठे आसानी से फॉर्म तो भर सकते हैं।